बंदगी साहेब, बंदे करिले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। सतगुरु कहते हैं, ऐ बंदे तू अपने आप का निबेरा कर ले, छुटकारा कर ले। और ये छुटकारा कब होगा? आप जियत लखो आप ठौर करू मुए कहाँ घर तेरा। जीते जी तू अपने आप को लख, आप जियत लखो आप ठौर करू, अपना ठौर ठिकाना बना ले। मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा ठौर ठिकाना कहाँ होगा, तुम्हारा घर कहाँ होगा। अभी तू अपने निवास स्थान को बताता है मैं यहाँ रहता हूँ, मरने के बाद क्या बताएगा। आदमी को अपने बंधनों को परखने की जरूरत है, मेरी फंसावट कहाँ कहाँ है। कोई काम में फंसा है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई भय में, कोई अहंकार में, नाना बंधनों में आदमी बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको बंधन इतना प्रिय लगता है कि छोड़ना भी नहीं चाहता उस बंधन को। एक लोहा, एक सोना, ऐसा जो कहते हैं उसका मतलब है कि एक बंधन लोहे का होता है, एक सोने का होता है। लोहे के बंधन को तो लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सोने में इतना चिपकाहट, इतना मोह है कि ये तो सोने का है, कैसे मैं इसको हटाऊं। जंजीर लोहे का हो फेंक देगा, लेकिन सोने का जंजीर इसको कैसे हटाऊं। लेकिन बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। इसलिए हर बंधन को बहुत ही बारीकी से समझकर उससे निवृत्त होने की आवश्यकता है। मेरा बंधन कोई रस्सी और जंजीर का नहीं है, मेरा बंधन तो मान्यताओं का है जो दिखता नहीं। मेरा बंधन मेरी कल्पनाओं का है, व्यर्थ कल्पना करूंगा, व्यर्थ धारणा बना लूंगा, व्यर्थ मान्यता बना लूंगा। अमुक दोस्त है, अमुक दुश्मन है, अमुक मेरा है, अमुक पराया है। किसी से राग करूंगा, किसी से द्वेष करूंगा, तो मेरा सारा बंधन मेरी अपनी ही बनाई हुई है। इसलिए एक एक बंधन को परख परख करके छोड़ने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो सामने देखा कि एक किसान अपने गाय को ले जा रहा है। किसान के हाथों में रस्सी है, रस्सी गले के, गाय के गले में बंधी है और ले जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा शिष्यों से, भिक्षुओं ये बताओ किसान बंधा है कि गाय बंधी है। भिक्षुओं ने कहा, भगवान ये भी कोई पूछने की बात है, तो साफ साफ दिख रहा है, गाय के गले में रस्सी है, वो रस्सी किसान के हाथ में, सीधा है, गाय बंधी है। इतने में क्या हुआ कि किसान के हाथ से रस्सी छूट गई, गाय भागने लगी आगे आगे, किसान भागने लगा पीछे पीछे। बुद्ध ने कहा कि अब बताओ, अब क्या लगता है आपको। तो भिक्षु तो दंग रह गए। हाँ, अब तो लगता है बात उल्टी हो गई, और पीछे पीछे किसान भाग रहा है, आगे आगे गाय, मतलब बंधा किसान ही है। बुद्ध हंसने लगे, कहा कि भिक्षुओं तुम्हें केवल रस्सी का बंधन दिखाई दे रहा था, लेकिन मान्यताओं का बंधन, ये गाय मेरी है, ये जो मेरा है का बंधन, ये अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। तो वैसे ही मेरा जितना भी बंधन है ना, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सूक्ष्म बंधन है, अदृश्य बंधन है। बड़े बड़े सुभट खाए पछरवा हो, लोह जंजीर नरसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट जाए खाए पछरवा हो। बड़े बड़े सुभट योद्धा पहलवान भी इस बंधन को छोड़ नहीं पाते, बंधे रहते हैं सब मान्यताओं की रस्सी से। मैं मेरा, ये दोनों भयंकर बंधन है। मैं अहंकार का रूप है, मेरा ये मोह वाला रूप है। तो मैं मेरा का बंधन इतना मजबूत है कि हर व्यक्ति इससे बंधा हुआ है। किसी ने अच्छा कह दिया, राग हो गया उससे, किसी ने बुरा कह दिया, द्वेष हो गया। मेरे में वो गुण नहीं है, लेकिन किसी ने झूठा ही मेरी तारीफ कर दी, बहुत भला आदमी है, उसमें अमुक गुण है। हाँ, मुझे वो सही लगने लगता है, भले वो गुण मेरे में नहीं है, लेकिन सही लगने लगता है, हितैषी मानता हूँ, हाँ वो अच्छा आदमी है।
किसी ने मेरी सही ही बात कह दी कि में अमुक गुण नहीं है, अमुक अभाव है, वो बात सही कह रहा है, लेकिन नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको मैंने दुश्मन मान लिया। तो मेरा मानना भी व्यर्थ का रहता है। किसी को दुश्मन, किसी को मित्र, किसी ने तारीफ कर दिया, किसी ने कुछ वस्तुएं दे दी, बस मेरे मित्र हो गया। किसी ने हकीकत बता दिया, मेरे दोष गिना दिया, मेरा दुश्मन हो गया। तो ऐसा मेरा नाना बंधन है, अनेक प्रकार के बंधन है। सदगुरु कहते हैं कि अपने बंधनों को परखो, अपने बंधनों को समझो कि मैं किस किस मान्यताओं से बंधा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मेरी चिपकाहट है, कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति है, खाने पीने, बात व्यवहार सब में देखो कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति बनती है, कहाँ कहाँ मेरी फंसावट है। और हर फंसावट को परख परख करके निकालो, तब तुम शांत हो सकते हो। नहीं तो राग और द्वेष के भयंकर बंधन में ऐसे जकड़ोगे कि पूरे जीवन कंटकाकीर्ण हो जाएगा। हमारा मन लासा तो है, लासा, गूंद गूंद किसी को भी चिपका देता है ना, वैसे ही मेरा मन लासा है, जहाँ अनुकूल मिला बस चिपकता रहता है, चिपकता रहता है, बचपन से आज तक। अच्छा रूप दिखा, अच्छा गंध मिला, अच्छा शब्द मिला, अच्छा स्पर्श मिला, अच्छा रस मिला, पांचों विषयों में अपने आप को फंसाया हुआ हूँ। इसके विपरीत बुरा दृश्य, बुरा श्रवण, बुरा रस, वहाँ दोष द्वेष किया हूँ। तो बचपन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में राग किया और इन्हीं पांचों विषयों में द्वेष किया। जो मेरे मन के अनुकूल हुआ वहाँ राग किया, जो मेरे मन के प्रतिकूल हुआ वहाँ द्वेष किया। और इसी राग द्वेष का बंधन इतना भयंकर हो गया है कि रात दिन उसी को उठाता धरता हूँ, उसी में सुखी दुखी होता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, अकंप नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता, कांपता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ। सदगुरु कहते हैं कि अपने बंधनों को परखो, आप जियत लखो, अपने बंधनों को जीते जीते परखो, लखो। मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में आया हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ। अपने दुख को देख लेना, अपने दुख को समझ लेना बड़ी बात है। अधिकतम लोग तो ये समझते हैं कि मैं दुखी हूँ तो उसमें कारण दूसरा है, दूसरा व्यक्ति दुख दे रहा है, अगर उसने गाली नहीं दी होती तो मैं दुखी न हुआ होता। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति ऐसा ही समझता है। थोड़ा सा सामान्य से ऊपर उठा हुआ है, वो ये सोचता है कि उसने गाली दी और मैंने गाली को स्वीकारा, तो आधा दोष उनका है, आधा दोष मेरा है। दुखी होने में दोनों आधा आधा कारण है। लेकिन जो परम ज्ञानी होता है वो ये कहता है कि अगर दुखी हूं ना तो केवल और केवल मैं ही कारण हूं। अगर उसके गाली को मैं स्वीकारा ना होता तो मैं दुखी नहीं हुआ होता। तो उसके गाली को मैंने स्वीकारा तो केवल दोष मेरा है। और ऐसा व्यक्ति ही बुद्ध बनता है, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। अगर मैं ना चाहूँ, मुझे दुखी नहीं होना है, ऐसा मैं ठान लूँ, तो मुझे कोई दुख दे नहीं सकता, पूरी दुनिया मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकती। अपने ही दोष से मैं दुखी होता हूँ, अपने ही गुण से मैं सुखी होता हूँ। इसलिए अपने आप को परम मुक्त बनाने की ज़रूरत है, परम शांत बनाने की ज़रूरत है। बंदे करीले आप निवेरा है बधा हुआ जीव। तुम्हारा स्वरूप तो शांत स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप तो मुक्त स्वरूप है, सुख स्वरूप है, लेकिन क्यों अपने आप को बंधाया है। जैसे बंदर को फंसाने वाले लोग जमीन में एक सुराही गाड़ देते हैं, उसमें चना भर देते हैं। बंदर झांकता है सुराही में, अच्छा खाने की चीज़ है, और आसपास कुछ चना भी बिखेर देता है, तो बिखरे हुए चने को पहले खाता है, फिर सुराही में देखता है अरे इसमें भी चना, बहुत खुश होता है, हाथ डालता है और बड़ी मुट्ठी बांधता है। अब इतना सारा चना है तो छोटी मुट्ठी क्या बांधना, बड़ी मुट्ठी बांधता है और निकालना चाहता है, तो सुराही के गले में हाथ फंस जाता है। चाहे तो चने की मुट्ठी में से चना छोड़ दे तो बाहर निकाल ले मुट्ठी, लेकिन नहीं, स्वाद जान चुका है चने का, मुट्ठी भी नहीं छोड़ता।
चना नहीं छोड़ता, और उनको लगता है कि मुझे कोई बांध लिया, फांस लिया। इतने में फंसाने वाला आता है, उसको बांध लेता है, फिर घर घर नचाता है, भीख मंगवाता रहता है। तो बंदर फंसा अपने लोभ के वजह से। अगर लोभ छोड़ देता तो उसे कोई फांस नहीं सकता था। ऐसे ही मैं अपने ही लोभ, अपने ही मोह, अपने ही अहंकार, अपने ही ममता, अपने ही ईर्ष्या, अपने ही बैर विरोध कर करके मैं अपने आप को फंसाता रहता हूँ। जिस दिन मैं मोह के कारण को समझ करके मोह से पार हो जाऊंगा, बैर के कारण को समझ करके बैर से पार हो जाऊंगा, उसमें तो परम मुक्त हूं मैं, परम स्वच्छंद हूं। बंदे के लिए आप निबेरा, अपना निबेरा कर, अपना छुटकारा कर, अपने आप को बंधनों से छुड़ा। दुख क्यों है, इसको बहुत ही गहराई से देख। सवेरे उठें और ठान लें कि मुझे दुखी नहीं होना है, कैसी भी परिस्थिति आए मुझे दुखी नहीं होना है, ये आप ठान लीजिए। देखेंगे अन्य दिन की अपेक्षा आप कम दुखी होंगे। जैसे दुख का क्षण आ गया ना, तुरंत सावधान हो जाएंगे, अरे मैंने आज संकल्प किया था और फिर दुखी हो रहा हूँ, तुरंत आप सजग हो जाएंगे। तो ऐसे ही ठानने की जरूरत है। आदमी के पास संकल्प की बड़ी शक्ति है। अगर ठान लेना कि मुझे एक क्षण भी दुखी नहीं होना है, तो पूरा दिन बीत जाएगा, आप एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होंगे। पूरा संसार आपको दुखी करना चाहे तब भी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप ठान लिए हैं। संकल्प बल आदमी के पास है। मैंने खड़ेश्वरी को देखा है। खड़ेश्वरी एक पैर में खड़ा रहता है, दो पैर में एक साथ कभी खड़ा नहीं होता। एक पैर से खड़ा होगा, एक उठाएगा दूसरे में खड़े होगा। ऐसा 27 साल से एक व्यक्ति खड़ा था। एक अपने बाह को ऐसा उठा दिया था, ऊर्ध्वबाहु। मजाल है कि उसका हाथ नीचे आ जाए, इतनी शक्ति होती है कि हरदम ऐसे अपने हाथों को उठाए रहते थे, चाहे सोए तब भी। मतलब उसके अचेतन मन में, अवचेतन मन में इतना वो संकल्प घर कर गया है कि सोए हुए हालत में भी हाथ नीचे नहीं आता, इतना संकल्प बल है। मजाल है कि हाथ नीचे आ जाए, नहीं आता। जलशयनी होते हैं, ठंडी के दिन में जल शयन करते हैं, उसमें बैठे रहते हैं जल में। गर्मी के दिनों में आग तापते हैं, पंचाग्नि, चारों तरफ आग, ऊपर सूरज का आग, पंच अग्नि तापते हैं। तो बल तो बहुत है संकल्प शक्ति। भले उनकी गलत दिशा में प्रयास होने से मिलता कुछ नहीं, वो केवल दिखाने के लिए है, यश और धन के लिए। लेकिन यही प्रयास अगर सही दिशा में हो जाए तो फिर क्या कहना। उसको बुद्ध बनने से, ज्ञानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने आदतों को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। मेरा हर व्यवहार सुलझा हुआ हो, अपने को फंसाए ना, उलझाए ना। जहाँ जहाँ मेरी फंसावट है वहीं वहीं देखें। किसी किसी को चाय पीने की बड़ी आदत होती है, एक दिन भी चाय न मिले परेशान हो जाते हैं। इतना क्यों बांधने का, अपने को चाय में ही बांध दिए। कोई बीड़ी में बंध गया, कोई तंबाकू में बंध गया, कोई सिगरेट में बंध गया। किसी भी विषय में इतना बंधने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बंधन से मुक्त रखो, स्वच्छंद, आजाद। मेरे आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्र स्वभाव है, शांत स्वरूप। किसी किसी को लगता है कि मैं तो दुखी होता हूँ, मैं तो शोक करता हूँ, तो मेरा स्वभाव कैसे शांत होगा। जैसे पानी है, पानी को गर्म कर दो गर्म हो जाता है, तो हमको लगता है पानी गर्म हो गया। पानी गर्म नहीं हुआ, पानी तो शीतल ही है। उसमें आग के अंश आ गए इसलिए वो गर्म लगता है। विश्वास नहीं तो उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, फिर पानी ठंडा का ठंडा हो जाएगा, फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो पानी गर्म नहीं हो गया, उसमें आग के अंश घुसे होने की वजह से गर्म जैसा लगता था। पानी तो ठंडा ही है। और गर्म पानी को भी अगर आप आग में डालें तो आग बुझ जाता है। अगर पानी हकीकत में गर्म हो गया होता तो कैसे बुझ जाता। तो पानी शीतल ही रहता है। वैसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव शीतल है, शांत है। कभी मैं क्रोध में बह जाता हूँ, कभी काम में, कभी लोभ में, तो मुझे लगता है कि मैं काम स्वभाव वाला हो गया। मेरा स्वभाव काममय है, क्रोधमय है, लोभमय है। ऐसा नहीं है, वो तो आवेश है, कुछ क्षण के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर मैं अपने शांत स्वभाव में आ जाता हूँ। तो मेरा स्वभाव ही शांत है।
अपने स्वभाव में आदमी जीवन भर रह सकता है, बढ़िया से रह सकता है, दूसरे के स्वभाव में नहीं। क्रोध मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध में जीवन भर रह पाता, काम मेरा स्वभाव होता तो काम में मैं जीवन भर रह पाता, ईर्ष्या मेरा स्वभाव होता तो ईर्ष्या में मैं जीवन भर रह पाता, लेकिन नहीं रह पाता। 2-4 मिनट में ही मैं परेशान हो जाता हूँ। और सुख में, शांति में मैं जीवन भर रह पाता हूँ। तो जिसमें मैं मस्ती से रह सकूँ, आनंद के साथ रह सकूँ, वो मेरा स्वभाव है। तो मेरा स्वभाव सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और कुछ भी करने के पीछे मैं इसी सुख और शांति को चाहता हूँ। सब कुछ मिल जाए लेकिन शांति न मिलेगी ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। तो आपन जो बंधन है उसको हमें परखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है और उससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। संत गुरु उपदेश दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, प्रयास करना मुझे ही होगा, मुझे ही प्रयास करके बंधनों से बाहर निकलना है। कि गुरु हाथ रख देगा सर पे और मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। गुरु राय देंगे, रास्ता बताएंगे, मुझे ही वो काम करके बंधन मुक्त होना होगा। गुरु स्वयं मुक्त स्वरूप हैं, मेरे लिए वो आदर्श हैं। उनसे मुझे प्रेरणा लेकर के गुरु जैसा मुझे ही बनने की ज़रूरत है। और कोई बने बनाए भोजन मेरे मुख में ला दे, ऐसा नहीं। मुझे खुद भोजन बनाना पड़ेगा, मतलब साथ में मुझे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब मैं परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। इस पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बंधनों को परखें, अपने स्वरूप को परखें, अपने स्वरूप में स्थित हो, ठहरे। आत्मा का आत्मा में रह जाना ही आनंद है, वही मस्ती है। अपने स्वभाव में मैं रह जाऊँ, साहिब बंदगी।